कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं जोड़ प्रत्यारोपण एक्सपर्ट डॉक्टर विष्णु वाजपेयी। डॉक्टर विष्णु वाजपेयी, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है जोड़ प्रत्यारोपण। एक आम श्रोता इससे क्या समझे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः ये अवसर देने के लिए कि मैं इस मंच पे आकर श्रोताओं तक अपना ज्ञान बांट सकूं। जोड़ प्रत्यारोपण, सबसे पहले तो आम आदमी में इसके प्रति एक ये धारणा है कि जोड़ प्रत्यारोपण में पूरी तरह जोड़ को बदल दिया जाता, जबकि अगर सत्यता इसकी देखें तो जोड़ प्रत्यारोपण में जोड़ों की खराब सतह, ये खराबी किन वजहों से आती है, कैसे आती है, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन खराब जोड़ की सतह को बदलने के बाद जो एक कृत्रिम जोड़ बन जाता है, उस प्रक्रिया को हम जोड़ प्रत्यारोपण कहते हैं। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये कितना दुष्कर है, कठिन है? सर, कठिन तो नहीं कहेंगे। दुनिया का कोई भी कार्य आसान नहीं है। वहीं अच्छे से सीख कर सही तरीके से, सही मायनों में ज्ञान के साथ अगर किया जाए तो कोई कठिन भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप में जिसको कहेंगे बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग काम है। इसके बारे में लोगों ने नई नई तकनीकों का इजाद किया है पिछले कई सालों में, और ये अच्छी बात है कि जो नई तकनीकें हैं उनसे बेशक ये काम वक्त के साथ आसान होता जा रहा है, लेकिन हाँ, सही व्यक्ति में करना और सही टाइम पे करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वाजपेयी, वो कौन से रोग हैं जिनमें ये स्थिति आती है कि जोड़ों का प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है? कोई भी कंडीशन, कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें जोड़ की जो प्राकृतिक चिकनाई है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम बोलते हैं कि एक इंजन में उसके सुचारू रूप से काम करने के लिए चिकनाई या लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह शरीर के हर जोड़ के सुचारू रूप से काम करने के लिए उसमें एक प्राकृतिक लुब्रिकेशन, जो कि हमारी भाषा में कार्टिलेज कहा जाता है, वक्त के साथ, उम्र के साथ चलते चलते खराब होता ही है। तो एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है उम्र के साथ होने वाला आर्थराइटिस, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह उम्र के साथ व्यक्ति के बाल सफेद होते हैं, खाल में झुर्रियां आती हैं, उसी तरह जोड़ भी घिसते हैं। हाँ, ये चीज उम्र के अलावा कुछ और कंडीशंस में भी आ जाती है, जल्दी आ जाती है, ज्यादा मात्रा में आ जाती है, जैसे कि गठिया हो गया, गाउट हो गया। उसके अलावा जोड़ में होने वाली और बीमारियां जो कि अंत में जाके जोड़ के कार्टिलेज को खराब कर देती हैं। तो ये कार्टिलेज वाला एक वो चौक है जहां पे बहुत सारे रास्ते आगे केंद्रित हो रहे हैं, और अंत जो फल होता है सबका ये होता है कि जोड़ का चिकनाई जो है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां जो आपस में नॉर्मली नहीं घिसनी चाहिए वो घिसना शुरू हो जाती हैं। इस घिसाव की वजह से जोड़ में सूजन आती है, और वो सूजन मरीज को दर्द और चलने में कठिनाई के रूप में महसूस होती है। वो स्थिति कब आती है जब आप सुझाव देते हैं कि जोड़ प्रत्यारोपित करा दिए जाएं? कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार जोड़ों की दिक्कत लेके हमारे सामने आते हैं तो हम उनकी सारी जांचें कराते हैं, उनके लक्षणों का पूरा एक आकलन करते हैं। सबसे पहले तो हम दवाइयों और कसरतों के माध्यम से इस दिक्कत का समाधान निकालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। जब वो विफल हो जाए तो जोड़ों के कुछ इंजेक्शंस का रास्ता देखा जाता है, जिससे कि कुछ मरीजों में चिकनाई को बढ़ाने का या फिर कुछ मरीजों में जोड़ों के अंदर आने वाली सूजन को कम करने का प्रयास किया जाता है। जब ये सारे प्रयास विफल हो जाएं या फिर मरीज का अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में दर्द की दवाई पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस आने लगे, मरीज ये बोलने लगे कि अब ऊपर नीचे चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, एक सीधी सतह पे चलना भी दूभर हो गया है, मान के चलते हैं कि वो सिग्नल होता है जब हम जोड़ प्रत्यारोपण का सहारा लेने की डिसाइड करते हैं। वो कौन से मरीज हैं और कौन सी पात्रता है जिसके आधार पर किसी को आप सलाह देते हैं? सर, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जोड़ प्रत्यारोपण में हम सिर्फ जोड़ की खराब सतह को बदल रहे हैं। उस जोड़ को प्रत्यारोपण के बाद भी चलाने वाली जो मांसपेशियां हैं, जो लिगामेंट हैं, जो चर्बी है, वो वही प्राकृतिक रहती है जो कि खराब जोड़ के साथ थी। इसका मतलब एक जोड़ प्रत्यारोपण को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो मरीज आए वो चलती अवस्था में आए, और उनके जोड़ के आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, जो लिगामेंट होते हैं, वो सुचारू रूप से काम कर रहे हों। इसीलिए मरीज जिनके जोड़ खराब हैं, जिनको चलने में, उठने बैठने में बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन बेशक वो दर्द के साथ चल पा रहे हैं, इस पात्रता में आके बैठते हैं। आमतौर पर ये धारणा है कि ये इलाज महंगा है, और वास्तव में महंगा तो होगा ही क्योंकि एक नई तकनीक पर आधारित है। तो लगभग कितना पैसा लग जाता है डॉक्टर वाजपेयी, और क्या एक आम आदमी इसको वहन कर सकता है? बिल्कुल सर, कर सकता है। अगर हम अब से 15-20 साल पहले की बात करते तो ये एक नायाब ऑपरेशन आता था।
की कैटेगरी में आता था, जो कि देश के कुछ चुनिंदा अस्पतालों में होता था, कुछ चुनिंदा सर्जन ही करते थे। आज की तारीख में और स्पेशली हमारे देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हुए हम बड़ी गर्व से कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम निकाली हुई है, जिसमें से आयुष्मान योजना एक ऐसी है जो कि पूरी तरह फ्री में इस तरह की ऑपरेशन को उपलब्ध कराता है। इसमें बेशक कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या रहती हैं कि जो हम अंदर इम्प्लांट करते हैं उसमें हमारा अच्छे से अच्छा इम्प्लांट करना या फिर उच्च से उच्च तकनीक को लगाना मुमकिन नहीं हो पाता, जाहिर सी बात है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिनका अपनी रोजमर्रा में चलना फिरना दूभर हो गया है, उनके लिए अच्छे खासे तरीके से हम इस ऑपरेशन को और एक उचित इम्प्लांट के माध्यम से बिना किसी मूल्य के इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, कितना समय लगता है इस ऑपरेशन में और उसके बाद मरीज कितने दिनों में चलने फिरने लायक हो जाता है? सर, ऑपरेशन के टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये निर्भर करता है कि मरीज कितना खराब जोड़ लेकर हमारे पास आए हैं। आमतौर पर 1 से सवा घंटा लगता है एक ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने में। और यहाँ पर आती है एक सबसे बड़ी मान्यता जो कि गलत है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जोड़ बदलवाने के बाद मरीज को 10 दिन, 20 दिन, महीने भर या उससे भी ज़्यादा पलंग पकड़ के रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1 दिन का आराम होता है और उसके बाद से मरीज खुद अपने पैरों पे बदले हुए जोड़ पे एक वॉकर या एक छड़ की सहायता से खुद टॉयलेट बाथरूम जा सकते हैं, घर में इधर उधर चल फिर सकते हैं। 3 या 4 दिन की मरीज की अस्पताल में भर्ती रहती है, उसके बाद अपने घर में जाके अपनी दिनचर्या को नियम पूर्वक फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें बेड रेस्ट या फिर लंबे टाइम का कोई रेस्ट नहीं होता। अगले दिन से ही मरीज अपना कूल्हा या घुटना बदलवाने के बाद नियमित रूप से चलना शुरू कर सकते हैं। क्या इसके पश्चात फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ सकती है? इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। फिजियोथेरेपी शब्द से हम ये समझते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रहकर उनकी निगरानी में कुछ कसरतें करना। अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि मेरे कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्होंने इस बात को गलत साबित किया कि फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या अच्छे से वापस शुरू करने के लिए उनकी जो दृढ़ शक्ति थी, मन की शक्ति थी, वो बहुत मजबूत थी। इसीलिए 1-2 दिन की फिजियोथेरेपी के बाद उन्होंने वो सारी कसरतें जो आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में करनी होती हैं, 1-2 दिन बाद खुद करनी शुरू कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ सरल सी कसरतें होती हैं, कुछ सरल से स्ट्रेचेस होते हैं जो कि मरीज को जोड़ प्रत्यारोपण के बाद वापस अपनी सुचारू जीवन शुरू करने में मदद करते हैं। ये कसरतें मरीज अपने आप भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कुछ ऐसे मरीज जो अपने आप ये चीज करने में विफल रहते हैं या फिर दर्द उनको ज्यादा परेशान करता है या फिर जकड़न उनको ज्यादा परेशान करती है, ऐसे मरीजों में फिजियोथेरेपिस्ट का अगर थोड़ा साथ मिल जाए तो वो बहुत लाभकारी होता है। डॉक्टर वाजपेयी, किन बातों का परहेज करने की आप सलाह देते हैं? क्या कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है इस सर्जरी के बाद? सर, एक मान्यता ये है कि जोड़ बदलने के बाद लोग कहते हैं कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, क्योंकि अब जोड़ बदल चुका है, इसको ध्यान से रखना है। जोड़ का सबसे ज़्यादा ध्यान हम तब रख सकते हैं जब उस जोड़ को हम प्रॉपरली प्रयोग करें। जितना ज़्यादा चल सकें, जितना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ सकें, इस चीज़ में कोई भी परहेज रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ मरीज हमसे ये पूछते हैं कि क्या हम ऑपरेशन के बाद पालती मारकर पूरे घुटने मोड़कर ज़मीन पे बैठ पाएंगे? हमारा जवाब तो हाँ होता है, लेकिन हमारा सुझाव ना होता है। बेशक वो घुटने मोड़कर पालती मारकर जमीन पे बैठ सकते हैं, लेकिन हमें एक साइंटिफिक रूप से ये समझना पड़ेगा कि एक मुड़ा हुआ घुटना घुटने का सबसे टाइट वाला एक सिचुएशन होता है, पोजीशन होता है। इसीलिए बदले हुए जोड़ के बाद उस बदले हुए पार्ट पर कोई स्ट्रेस ना आए, उस पर कोई गलत फोर्स ना लगे, इस चीज़ को बचाने के लिए हम अपनी तरफ से सुझाव बेशक ये देते हैं कि मरीज ऑपरेशन के बाद पालती मारकर बहुत देर तक लगातार ना बैठें। इस एक चीज़ के अलावा, इस एक सुझाव के अलावा ऐसा कोई परहेज नहीं है या फिर अपने रूटीन में ऐसे कोई काम नहीं है जो कि मरीज नहीं कर सकते। सफलता की क्या दर है डॉक्टर वाजपेयी? क्योंकि एक ये भी मान्यता है कि पूरी तरह से ये जो प्रत्यारोपण है ये सफल नहीं होता। ये मान्यता बिल्कुल ठीक है, और इसी के साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा ऑपरेशन या ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका सक्सेस रेट 100% हो। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर 100 लोग जोड़ प्रत्यारोपण कराते हैं तो उसमें से करीबन 85 से 90 लोग पहले से बेहतर होकर वापस आते हैं, करीबन 5 से 10% मोटा मोटा वैसे ही रहते हैं, और करीबन 4 से 5% बेशक इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है और खराब भी होते हैं। आपने कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, ये ऐसे रोग हैं जिनकी जटिलता आपको मजबूर करती है जोड़ प्रत्यारोपण के लिए। हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसी सलाह दें जिससे कि ये स्थिति पैदा ना हो
और हम समय रहते अपने जोड़ों की उचित देखभाल कर पाएं। जी सर। तो इसमें मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जब तक शरीर चल रहा है उसको चलाते रहें। एक बार जब आर्थराइटिस शुरू हो जाए उसके बाद कई बार एक ज्ञान लोग देते हैं कि जोड़ों को यूज़ करना, जोड़ों का प्रयोग करना, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना कम कर दो। ये भ्रांति है, ऐसा नहीं है। जब तक हम जोड़ को चलाते रहेंगे तब तक उसकी चाल बरकरार रहेगी। जिस दिन चाल खराब होने लगे उस दिन हम उसका उपाय करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब तक मरीज अपने दो पैरों पे भले ही दर्द के साथ चलना मुमकिन हो तब तक चलते ज़रूर रहें। और अपने कम आयु में जब सारे जोड़ सुचारू रूप से चल रहे होते हैं तब अपने जोड़ों को एक्टिव रखें। नियमित रूप से कसरतें ज़रूर करें। कुछ ऐसे बेसिक सप्लीमेंट हैं, विटामिन डी हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, जिनकी सिर्फ मरीजों को ज़रूरत नहीं होती है, एक आम व्यक्ति को भी ज़रूरत होती है। उनका सेवन ज़रूर करें। पौष्टिक आहार लें। ऐसा कोई जादू की खुराक नहीं होती है कि जो आपको जोड़ों को अंदर जाके पुनर्जीवन दे देगी, लेकिन एक पौष्टिक आहार, एक बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां आ गई, दूध और उसके उत्पाद आ गए, जो कि जोड़ों को आगे खराब होने के काम को रोकते हैं, उसकी प्रोग्रेस को कम करते हैं। ऐसे खान पान का सेवन नियमित रूप से करें और रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो डॉक्टर विष्णु वाजपेयी, आज आपने जोड़ प्रत्यारोपण के संबंध में हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।